तो सारी हल्दी को किया था, लेकिन मतलब जो घर के लिए हल्दी मैं मतलब काट रही थी ना, वो जो ना मैंने वॉश की, लेकिन उसका छिलका नहीं उतारा, क्योंकि जल्दी से ना ये काम खत्म करके ना तो ऊपर रख देते हैं ताकि अच्छे से ना हल्दी जल्दी से सूख जाए। क्योंकि उसको बाइक पर जाना पसंद नहीं है, तो वो बस बाइक पर नहीं गई, वो पहले चली गई। उसके बाद जो है बस वहां और दुआ रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हमारी टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और इसका सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस आज का ये मेरा आखिरी व्लॉग है पंजाब का, और उसके बाद जो ना इंशाल्लाह कराची के व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं डेली बेसिस पर व्लॉग बनाती हूँ, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। बस ये लास्ट व्लॉग है पंजाब का। तो व्लॉग कुछ यहाँ से स्टार्ट होता है और ये व्लॉग काफी पुराना है। अच्छा, जब ये हादसा हुआ ना, हादसे के बाद उनकी तबीयत वैसी थी, तो ना अम्मी ने मुझे बोला कि फातिमा आप जाओ मेरे लिए ना आटे वाला ना कोई ये सूप होता है वो बना कर ला। तो मैं ना वही बनाने लग गई। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आग नहीं जल रही थी, आग ना हर 1 मिनट बाद ना बुझ जाती थी। आग जलाने के बाद मैंने फ्राई पैन रखा चूल्हे पर, उसमें जरा मैंने घी डाला, घी जैसे गर्म हुआ तो मैंने उसमें आटा डाला। आपने जितना बनाना ना उस हिसाब से आपने आटा डालना है। अच्छा, आटा डाल कर ना घी में तो आपने ना उसको भूनना है आटे को अच्छे तरीके से। आटे को इतना आपने भूनना है अच्छे तरीके से कि ना जब उसमें खुशबू आने लग जाए ना तो समझे कि आटा ना पक चुके, आटे की भुनाई वगैरह हो गई है। तो आप ना उसमें पानी डाल दें। जब पानी डालने के बाद जो ना आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब जो है ना मेरा ना एक तो चम्मच छोटा था, तो ना हाथ भी जल रहा था, ऊपर से मैंने लाइट भी ऑन की हुई थी, तो ना बहुत मुश्किलों से ना मैंने जैसे कैसे पानी मिक्स किया। अच्छा, आपने ना पानी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मतलब डालना है और साथ में ना चम्मच मिक्स करते रहना है। और ये जो हलवा आटे वाला ये जो ना मैं बता रही थी कि जब पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो ना, ये पेट के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर हमने इसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद जो है ना अच्छे से मिक्स किया आटे में सारा पानी, क्योंकि बिना रेवड़ियां बन जाती है ना। मैं ये बता रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना और साथ ही में जो है ना चम्मच आपने हिलाते रहना, चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना। एक तो चम्मच छोटा था, दूसरा आग जो है बहुत ज्यादा तेज थी, तो मेरा हाथ भी बहुत ज्यादा चल रहा था। अच्छा, उसके बाद हमने फिर गुड़ डाला। अम्मी ने कहा था गुड़ वाला मुझे बना कर दे, चीनी वाला नहीं। तो बस गुड़ हमने डाला, मीठा चेक किया, मीठा कम था तो फिर हमने थोड़ा और डाला। अभी ये बन रहा था और उसी के साथ ही में जो ना मेरे शूज के ऊपर ना एकदम से ना कोयला ना उड़ कर आया और मेरे ना शूज के ऊपर गिर गया। अब मेरा शूज तो मोटा वाला था, तो मुझे पता नहीं चला कि मेरे मतलब शूज के ऊपर ना कोयला डाला है। तो जब मेरा पाँव जलने लगा ना, तो फिर मुझे पता चला कि कुछ ना ऊपर ऐसा आ गया जो उंगली जल रही है। फिर मैंने देखा तो वो कोयला था। ये आटे वाला हलवा किया ना वो बस रेडी हो गया था। फिर मैंने अम्मी के लिए भिजवाया और उसके बाद जो ना अगले दिन जो है ना अम्मी को पीना था गरम दूध गुड़ वाला। तो बस जल्दी से मैंने दूध रखा गैस पर और उसको जैसे बॉईल होने दिया। तो यहाँ पर जो ना साथ ही में फौजा मुझे गुड़ तोड़ कर दे रही थी। यहाँ पर जो ना दूध बॉईल हो रहा था और साथ में हमारा गुड़ भी आ गया था। तो बस मैंने गुड़ को तोड़ा और ना कप में डाला, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि ना गुड़ आप ना डायरेक्टली मतलब दूध में मत डालना, बॉईल नहीं करना, आप ना कप में डालना गुड़। और फिर जब दूध बॉईल हो जाए ना, फिर वही गरम दूध जो ना अपने कप में डालना है। गुड़ जो ना कप में ही डालना, दूध में नहीं डालना। तो बस फिर मैंने कप में गुड़ डाला, उसके बाद दूध डाला, फिर हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जना फिर अम्मी के पास भिजवा दिया, क्योंकि अम्मी को दूध बहुत पसंद है। तो फिर बस मैंने जल्दी से गुड़ वाला दूध बनाया और फिर जना अम्मी को देने गए। और उसके बाद जना आज हमारे घर में और भी काम हो रहा था। जहाँ पर मवेशी होते हैं ना, वो वाली जगह बहुत ज्यादा खराब हुई पड़ी थी और काफी दिनों से, क्योंकि ये हादसे के बाद ना कोई भी काम नहीं हो रहा था, ऊपर से आना जाना लगा हुआ था। तो पापा बिजी थे, बस किसी को हमने बुलवाया तो वो ना सफाई वगैरह वहाँ की कर रहे थे। तो उनके लिए जो ना खाना वगैरह बनाया, खाने के बाद चाय बनाई और खाने में बनाया था हमने आलू मटर का सालन, आलू मटर और चिकन का सालन बनाया था, बहुत ही मजे का बना था। और फिर चाय बना कर दी हमने उनको। और उसके बाद जो है ना ये तीसरे दिन का व्लॉग है और ये 4-5 दिनों का मतलब मिक्स व्लॉग है। तो ये जो ना हल्दी थी, डॉक्टर ने बताया था अम्मी को कि आपको ना दर्द है, दूसरा आपको जख्म वगैरह है, तो आप जो ना हल्दी वाला दूध पिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि हल्दी जो है ना घर की हो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हल्दी जो है ना आ गई थी घर हमारे। तो फिर ना मैं ना बना कर दे रही थी, क्योंकि अम्मी ने मुझसे कहा था कि फातिमा आप ना हल्दी बना दो। तो जो अम्मी की दूध वाली हल्दी थी ना, उसको तो खैर मैंने छिलके उतार के फिर उसको काटा था बिल्कुल ही बारीक बारीक। और जो घर के लिए यूज करनी थी ना हल्दी, ऐसे वॉश तो सारी हल्दी को किया था, लेकिन मतलब जो घर के लिए हल्दी मैं मतलब काट रही थी ना, वो जो ना मैंने वॉश की, लेकिन उसका छिलका नहीं उतारा, क्योंकि छिलके में भी हल्दी थी। बस उसको ना मैंने थोड़ा बहुत काटा, कुछ मैंने कद्दूकश की। कद्दूकश का जो ऑप्शन है मुझे एंड में याद है कि कद्दूकश भी कर ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी ना ठंड है
है ना तो मतलब सर्दियों में ना इतनी ज्यादा कड़क धूप नहीं होती और कद्दूकश कर लेंगे ना वो जल्दी सूख जाएगी। तो बस मैंने कुछ कद्दूकश की, कुछ मतलब काटी और बस यहाँ पर जो ना दुआ गई। दुआ ने कहा भाई मुझे भी काटने दो। अच्छा मैंने कहा तुम ना थोड़ी सी काटे ना एंड में, अभी मुझे जल्दी काटने दो क्योंकि धूप अभी अच्छी निकली हुई थी। तो मैंने कहा जल्दी से ना ये काम खत्म करके ना धूप पर रख देते हैं ताकि अच्छे से ना हल्दी जल्दी से सूख जाए। यहाँ पर ना दुआ कहती है ये जो तुमने सारी काटी है ना ठीक है, थोड़ी सी अभी मैंने हल्दी अपने लिए निकाल के रखी है ना, इस पर हाथ मत डालना वरना इसको उठाना भी ये सारी मैंने करनी है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है करो जल्दी जल्दी। और दुआ को बड़ा शौक है काम करने का। अच्छा हल्दी तो मैं काट रही थी, सब कुछ कर रही थी, लेकिन हल्दी का ज्यादा रंग तो मेरे हाथों पर चढ़ गया था। और मैं जब कराची आई ना, कराची आने के 4-5 दिन बाद जो ना हल्दी का रंग जो ना थोड़ा थोड़ा हाथों पर था। अब खैर नहीं, अब खत्म हो गया। बहुत तेज हल्दी थी माशाल्लाह और खुशबू इतनी अच्छी थी बहुत ज्यादा। टोटली हमारी सारी हल्दी जो ना कद्दूकश हो चुकी थी। और ये वाली जो हल्दी है ना ये स्पेशली अम्मी के दूध के लिए और ये बिल्कुल साफ है, इसका मतलब छिलका भी उतारा था। जो घर वाली हल्दी ना उसका बिल्कुल छिलका नहीं उतारा था। तो यहाँ पर दुआ के हाथ देखे, दुआ के हाथ फुल जो है ना हल्दी वाले हो गए थे। उसके बाद जो अम्मी की दाई आ गई थी तो वो जो अम्मी को बालों में ऑयलिंग करवा रही थी और जो ना मसाज वगैरह भी उनका कर रही थी। और उसके बाद जो ना फिर हम आ गए, घास वगैरह का काम था क्योंकि मवेशियों को घास वगैरह काट कर डालना था मशीन पर। तो यहाँ पर ना सारा घास जो ना गन्नों का है, जो ना हमें इन सारे गन्नों को साफ करना था क्योंकि इसमें से ना खराब पत्ते निकालने थे और साफ ना साइड पर करने थे। और जो साफ वाले पत्ते थे ना हमने फिर उसको मशीन पर जमा करके ना मशीन पर उसको काटना था, फिर जना मवेशियों को डालना था। उसके बाद जना फिर खाने का टाइम हो गया था और ये मेरे ख्याल से चौथे दिन का व्लॉग है। और फिर हमने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद चाय बनाई थी क्योंकि मेहमान आ गए थे तो बस उनको हम चाय वगैरह दे रहे थे। और यहाँ पर ये होता है कि ना अगर गर्मियाँ हो या फिर हो सर्दियाँ, यहाँ पर जब भी मेहमान आएगा या तो कोल्ड ड्रिंक या तो चाय, ये दोनों, और इसके अलावा खाना तो लाजमी होता है। तो बस शाम को मैं फ्री हुई और दूसरा आज सारा दिन लाइट नहीं थी, मुझे ना कपड़े वॉश करने थे अपने। धूप अच्छी निकली हुई और कपड़े सर्दियों के हिसाब से मोटे थे तो मैंने कहा अगर धूप निकल जाएंगे ना कपड़े जैसे मैं वॉश करूंगी ऊपर डालूंगी फौरन सूख जाएंगे। लेकिन लाइट नहीं थी सारा दिन, लाइट आई रात में। बस उसी टाइम मैंने सारे कपड़े वॉश किए, साथ ही में दुआ की यूनिफॉर्म वॉश करनी थी वो मैंने वॉश की। सुबह मंडे था तो सबका स्कूल जाना था तो दुआ को तो लाजमी स्कूल भेजना था क्योंकि इतनी सारी छुट्टियां थी, इतने दिनों बाद स्कूल उसने जाना था। तो मैंने उसकी जल्दी से यूनिफॉर्म भी वॉश कर दी, साथ ही में मैंने कहा सुबह ना उसको रेडी करके स्कूल भेजना है। और यहाँ पर जो ना ये मेरी अम्मी ने मशीन ली थी, ये भी मेरे ख्याल से न्यू ही मशीन ली थी मेरी अम्मी ने। और ये सुखाने वाली मशीन है, बहुत अच्छी मशीन है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी, जितनी तारीफ करो माशाल्लाह बहुत कम है। बहुत अच्छा काम करती है और कपड़े आपको बिल्कुल सुखा देती है। सिर्फ और सिर्फ जना आपको 1 से 2 मिनट, अगर धूप बहुत ज्यादा कड़क है तो 2 से 3 मिनट ही आपको बस धूप पर कपड़े डालने की जरूरत है, वरना बस हवा अगर तेज चल रही है तो उस हिसाब से भी। तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत और कपड़े थे वो भी मैं वॉश कर रही थी। तो बस जैसे कपड़े मेरे वॉश होंगे फिर जो ना मैं दूसरी मशीन में डालकर सुखाऊंगी, सुखाने के बाद जो ना फिर डाल दूंगी। और यहाँ पर जो मेरी शॉल थी ना वो बड़ी चमक रही थी, कपड़े वॉश कर रही थी। और दूसरा ना आज हमारे घर ना मेरी अम्मी की फुप्पो बनी हुई है, जुलिस्तान में रहती है वो। काफी दफा मेरी अम्मी वालों ने व्लॉग में भी दिखाया होगा आप लोगों को। तो आज वो हमारे घर आई हुई थी और उनको जो ना सिवैयाँ बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ना फौजा सिवैयाँ बना रही थी उनके लिए और सिवैयाँ मीठी वाली बना रही थी। और फौजा ना फर्स्ट टाइम सिवैयाँ बना रही थी, फौजा को कुछ मतलब याद था कि कैसे बननी और कुछ याद नहीं था। तो वो मुझसे पूछ रही थी, मैं उसको गाइड कर रही थी कि भाई इस तरीके से बनानी, इस तरीके से। हमारे यहाँ ना ऐसी सिवैयों को बोला जाता है रंगीन सिवैयाँ। और मुझे ना सिवैयाँ दूध वाली बहुत ज्यादा पसंद है। दूध वाली जो सिवैयाँ होती है ना वो बहुत ही ज्यादा मजे की बनती है। और जो दूध के बगैर वाली होती है वो भी अच्छी होती है, लेकिन जो दूध के साथ बनते हैं वो ज्यादा ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर जो ना सिवैयों की भुनाई हो रही थी, तो भुनाई होने के बाद जो ना फिर हमने पानी डाला क्योंकि बस अभी जो ना सिवैयों को बस दम देना था और उसको मतलब पकाना था। यहाँ पर मैं जल्दी से उठी, मैंने नाश्ता वगैरह बनवाया फौजा के साथ। उसके बाद मैंने दुआ को जल्दी से रेडी किया। अच्छा संडे वाले दिन रात में ना दुआ बड़ी खुश थी कि सुबह स्कूल जाना है, अपनी फ्रेंड से मिलूंगी, अपनी टीचर से मिलूंगी, इस तरह की रात में बातें कर रही थी। अब जब सुबह हुई मैंने से रेडी किया तो रोने लग गई, मैं तो स्कूल ही नहीं जाना। मैंने कहा ये क्या हुआ, रात तो बड़ी तुम खुश थी कि मैं स्कूल जाऊंगी और अभी तुम रो रही हो। और फिर उसके बाद पापा ने कहा कि मैं ऐसे जाता हूँ छोड़ने। दूसरा ना एक घर में सबसे छोटे हैं तो सबसे ज्यादा लाडली है, तो सब इसका बड़ा प्यार रखते हैं, लाड प्यार करते हैं, बहुत ही माशाल्लाह क्यूट, बहुत प्यारी। खैर फिर पापा ने बाइक निकाली और फिर बाइक पर इसे बिठाया। और फिर माहम और रुखसार का भी जाने का दिल था। खैर रुखसार जल्दी चली गई थी क्योंकि उसको बाइक पर जाना पसंद नहीं है, तो वो बस बाइक पर नहीं गई, वो पहले चली गई। उसके बाद जो बस माहम और दुआ रह गई थी। फिर जो मेरे पापा इन दोनों को जा रहे थे स्कूल छोड़ने। तो बस ये था हमारा आज का कुछ व्लॉग और ये मेरा आखिरी व्लॉग था पंजाब का। अब जो है आपको कराची के व्लॉग देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप सब लोगों को आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो है आपको कराची के व्लॉग देखने
देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।